तुम्हें याद करना पड़ेगा। बताओ कोई और तरीका हो तो। कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अभी ध्यान तो करो बेटा, इसमें हेडिंग लिखो सबसे पहली, जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया। जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया। जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया। लिखो बेटा बोर्ड पे रिएक्शन। याद तो तुम ही करोगे बेटा। X का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? OH ने। X की जगह कौन आ गया? OH। और K के साथ क्या जुड़ गया? X। इंपॉर्टेंट लगाओ। नेक्स्ट लिखो विलियमसन ईथर संश्लेषण। पढ़ी थी 12th क्लास में। विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण लिखो। इस अभिक्रिया के द्वारा ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा ईथर का निर्माण होता है। लिख लो बेटा बोर्ड पे। लिख ली। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई है? सोडियम एल्कोक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट लगाओ, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स नाम सुना है? वुड्स, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट लगा लेना वुड्स अभिक्रिया पे। और देखो बेटा बोर्ड पर, वुड्स अभिक्रिया क्या है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं बेटा? सोडियम से। 2 सोडियम प्लस XR। यहां से क्या निकलता है? बातें बंद करो, इधर देखो। R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाई? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया कराई तो इसकी मैकेनिज्म में क्रियाविधि है। इंपॉर्टेंट इसलिए देखो, फिर कह रहा हूं, तीसरी यूनिट में पहला चैप्टर है एल्केन। ठीक है, और एल्केन के अंदर इस अभिक्रिया में एल्केन बन रहा है, तो एल्केन की बनाने की विधि हो गई कि नहीं हो गई? ध्यान रखना वहां पर है। ठीक है, फिर वहां नहीं कराऊंगा मैं इसे, यहां बता रहा हूं। क्रियाविधि, क्रियाविधि इसकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले बता रहा हूं, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होगा? देखो RX, RX कैसे टूटेगा? समास बंध विखंडन होगा। एक इलेक्ट्रॉन R पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा? X पर आएगा। 2 सोडियम, सोडियम कैसे टूटेगा बेटा? Na प्लस प्लस, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसे ही है R सिंगल बॉन्ड X। दूसरा RX कैसे टूटेगा? इस तरीके से, R प्लस X। ये R मुक्त मूलक और ये R मुक्त मूलक, ये R मुक्त मूलक प्लस R मुक्त मूलक आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? RR। ठीक है ना? और ये यहाँ पर भी इसको मुक्त मूलक ही कर देता हूँ। लो, Na मुक्त मूलक प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 Na है तो ये 2 Na, 2 Na मुक्त मूलक प्लस 2 कौन से? X मुक्त मूलक, आपस में अभिक्रिया करके 2NaX। ये लो मुक्त मूलक क्रियाविधि। ध्यान रखना इस बात को, इस तरीके से होती है अभिक्रिया। बेटा लिख ले, बाद में बात कर लियो कन्हैया। नंबर ले ले, नहीं तो जाकर व्हाट्सएप को फोन पे बात कर लियो करियो आराम से। क्या दिक्कत आ रही है? आजकल तो सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन टाइम में रिचार्ज सब करा ही रहे घर वाले। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी हेडिंग लिखो। एक तो हो गई मुक्त मूलक क्रियाविधि, दूसरी लिखो आयनिक क्रियाविधि। तो उससे कह रहा हूँ, तो उससे चश्मे वाले, हाँ पीछे मत देखे। आयनिक क्रियाविधि क्या कह रहा है? तो कह रहा हूँ आयनिक क्रियाविधि, आयनिक मैकेनिज्म। देखो बेटा इंपॉर्टेंट लगाओ, देखना कैसे होती है। R और X, R और X में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? X की। R पर आएगा पॉजिटिव और X पर क्या आएगा? नेगेटिव।
और दूसरा आर एक्स भी ऐसे ही टूटेगा बेटा, देखना ध्यान से। आर पर क्या आएगा पॉजिटिव और एक्स पर नेगेटिव, क्योंकि एक्स क्या है हेलोजन, और हेलोजनों की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। अच्छा Na कैसे टूटेगा, ध्यान से देखना। Na कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। कितने Na है बेटा, 2 Na, तो 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक आर को उठा लो, आर पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आर पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बन जाएगा आर नेगेटिव। एक आर नेगेटिव और एक आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव प्लस आर पॉजिटिव, आर सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, ये यहाँ क्या बच गया, 2 Na पॉजिटिव, और यहां पर क्या था, 2 x नेगेटिव, 2 NaX। ये लो, दोनों क्रिया विधि हो गई इसकी, आयनिक क्रिया विधि और मुक्त मूलक क्रिया विधि। पेपर में दोनों को पूछता है। अगर कुछ केवल क्रिया विधि पूछता है तो कोई सी भी एक लिख के आओ, ठीक है ना। और अगर आयनिक कह रहा है तो आयनिक लिख के आओ, और मुक्त मूलक कह रहा है तो मुक्त मूलक लिख के आओ। देख ली। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अपचयन रिडक्शन। और अपचयन रिडक्शन में एक नोट लगाओ जो तुम्हें लास्ट तक काम आएगा। लिखो सर्वाधिक प्रबल अपचायक, अपचयन में लिखो सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन सा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। सर्वाधिक प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। और अपचयन का मतलब क्या होता है, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, एवं अगर, लिखो कंटिन्यूअस, एवं अगर अणु में कोई भी ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, एवं अणु में कोई भी ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है तो यह उसे, तो यह उसे एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो यह इसे एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए इसीलिए इसे रसायन विज्ञान में, इसीलिए इसे रसायन विज्ञान में दारू का ठेकेदार कहते हैं। मतलब कहीं भी अगर एल्कोहल बनानी हो तो किससे अभिक्रिया करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। याद रखना इस चीज को कि जलीय KOH, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। लिख लो बेटा बोर्ड पे से रिएक्शन। लिख ली। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, NaSH। सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया प्लस NaSH। ये देखो क्या बनता है, C2H5SH। बता सकते हो इसका नाम, बता सकते हो क्या कोई, पढ़कर आए हो वैसे आप, और बहुत यूज है इसका, C2H5SH। मैं लिख रहा हूं एथिल मरकेप्टेन। अब बताओ किसी को पता है एथिल मरकेप्टेन का यूज, घरेलू गैस होती है, अपना सिलेंडर है एलपीजी, एलपीजी में जो स्मेल आती है ना स्पेसिफिक टाइप की, लीकेज का पता लग जाता है जिससे, वो गैस कौन सी है, एथिल मरकेप्टेन। ठीक है, तो घरेलू गैस में रिसाव की पहचान करने के लिए उसमें बाहर से किसको मिलाया जाता है, एथिल मरकेप्टेन को। ध्यान रखना, कई मतलब एनडीए के पेपर में आया था एक टाइम कि घरेलू गैस में सिलेंडर की पहचान के लिए, लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आंसर है एथिल मरकेप्टेन।
लिख लो, काम आएगा, नोट लगा लो। इस एथिल मरकेप्टेन का उपयोग घरेलू सिलेंडर में रिसाव की पहचान के लिए किया जाता है। घरेलू सिलेंडर में रिसाव की पहचान के लिए किया जाता है। रिसाव की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, साइनाइडों के साथ अभिक्रिया। साइनाइडों के साथ अभिक्रिया, KBr बाहर निकल जाएगा, C2H5Cn। साइनाइडों के साथ अभिक्रिया लिख लो बेटा, KBr निकल कर क्या आ जाएगा, Cn। और जब इस साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं आगे जाके पूर्ण जल अपघटन, बता सकते हो क्या? 12th में था ये तो। साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड, आंशिक जल अपघटन से एमाइड, अपचयन से 1 डिग्री एमीन। पूर्ण जल H3O पॉजिटिव जब भी लिखूंगा ना बेटा तो समझना जल के अणुओं की कोई भी कमी नहीं है। H2O का मतलब केवल एक ही जल का अणु है। देखो एक ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, C डबल बॉन्ड O, और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए N के साथ NH2। H3O पॉजिटिव देखो, तुम सीखो बेसिक चीजें तो आती हैं बेटा, 11 12 में पढ़ा दी जाती हैं। देखो अब इधर देखो सीखना, H3O पॉजिटिव जब भी लिखो तो कैसे करना है आपको, पूर्ण जल अपघटन कराना है। पहला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ H आएगा और यहाँ OH। दूसरा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH। क्या कंडीशन हो जाएगी देखो, RC OH OH, 2 बॉन्ड टूट चुके हैं, एक सिंगल बॉन्ड और NH2। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आपको पता है एक उस पर, एक मॉलिक्यूल पर जल के 2 अणु नहीं रह सकते, उसमें से फटाफट 2 OH नहीं रह सकते, इसमें से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा माइनस H2O। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर से इसका जल अपघटन करा दो, फिर से इसका जल अपघटन करा दो, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, यहाँ H और यहाँ OH, क्या बन गया, RC डबल OH बन गया कि नहीं बन गया? और ये क्या बन गया साथ में, NH3। ऐसे करते हैं इसको। और केवल H2O लिखूंगा तो इसका मतलब जल का केवल एक ही अणु है। देखो कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया और NH2 से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस तरह हमेशा ध्यान रखना, साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद किया था अपन ने, कौन सा विकर्मक था, ल्यूकास। वेरी गुड। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में किससे अंतर करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ शाबाश, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में पृथक्करण कैसे किया जाता है, कौन सा, टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या करेंगे, टिल्डन अभिकर्मक का ClNO, NOCl हो गया, मतलब NOCl हो गया। देखो इधर देखना, देखो CH3Cl मैंने ये ले लिया और इसकी अभिक्रिया किससे कराई, ध्यान से देखना, HNH2 से। अमोनिया हो गई ना NH3, यहां से क्या बाहर निकल गया बेटा, HCl। क्या बन गया, CH3NHH। 1 डिग्री एमीन हो गई कि नहीं हो गई, 1 डिग्री एमीन। अब देखो CH3N, 1 डिग्री एमीन ले रहा हूं H, और इससे क्या जुड़ा हुआ है H, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, CH3Cl से। यहां से क्या बाहर निकल गया बेटा, HCl बाहर निकल गया,
क्या बना, CH3 नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दो क्या जुड़ गए, CH3। कौन सी एमीन हो गई, 2 डिग्री एमीन। अब ये तो पता है ना कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन कैसे देखते हैं। ये देखो तुम बेटा बेसिक बहुत खराब रखे हैं तुम्हारे, इसका मतलब नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। समझ में आ गई यहां तक की बात। अगर नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हो तो इसे बोलते हैं अमोनिया। अगर केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हो तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री। अगर 2 जुड़े हो तो इस समय 2 डिग्री, और केवल तीनों में से एक भी नहीं हो तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री। देखो यहाँ इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, इसीलिए हो गया 1 डिग्री। यहाँ पर इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ा हो, 1, तो ये हो गया 2 डिग्री। जब एक भी नहीं जुड़ा हो तो इसे 3 डिग्री। केवल इसी में अलग तरीके से करते हैं। देखो इसको ले रहा हूं मैं फिर से, CH3 N CH3H प्लस Cl CH3, क्या बाहर निकलेगा बेटा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर ही जुड़ जाएगा। इसके अब कौन सा बनेगा, वेरी गुड, 3 डिग्री, NCH3 और CH3। नाइट्रोजन के पास एक क्या उपस्थित है, एकांकी इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। फिर अभिक्रिया होगी CH3 N CH3 CH3 पर अभिक्रिया का तरीका बदल जाएगा, प्लस CH3 Cl। कार्बन और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, क्लोरीन की। बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। अच्छा देखो CH3 पॉजिटिव, कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, CH3 पॉजिटिव कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, सही बोल रहे हो, बोलो, मेथिल कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइनों के बाध्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो इस समय ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने उठा के किसको दे देगा, कार्बोकेटाइन को। जब बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हो तो बनने वाला बंध वही बनेगा, शाबाश। CH3 N CH3 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 और ये Cl माइनस। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और चतुष्क एमीन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुष्क एमीन। तो जो विलयन बनेगा, अभिक्रिया मिश्रण बनेगा, उसमें चारों एमीन बनेंगी। और इन चारों एमीनों का पृथक्करण कौन किसके द्वारा किया जाता है, इसीलिए मैं पूछ रहा था आ जाते कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। याद आया कि नहीं आया, क्या फॉर्मूला है हिंसबर्ग अभिकर्मक का, 12th क्लास में सब था बेटा, C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग अभिकर्मक। लिख लिया, लिखो बेटा, इस अभिक्रिया मिश्रण को हिंसबर्ग अभिकर्मक, इस अभिक्रिया मिश्रण को हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा पृथक किया जाता है। इस अभिक्रिया मिश्रण को हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा पृथक किया जाता है। अच्छा हिंदी में यहाँ हिंसबर्ग अभिकर्मक लिख लिया, और हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला लिख लेना ब्रैकेट में, C6H5SO2Cl। अब फिर कह रहा हूँ सेकंड ईयर में सिलेबस में फिर कहोगे कि फर्स्ट ईयर में चुप बैठे हो। C6H5SO2Cl हिंसबर्ग अभिकर्मक, याद रखना आप इस बार। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, कराइए नहीं कराई, अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई, कराइए नहीं कराई, फ्रीडल क्राफ्ट कराई थी, कितने प्रकार की थी बेटा, 2 दिन की छुट्टी पे था मैंने, 2 दिन कंटिन्यूस चल रहा था तो कुछ तो याद था तुम्हें। एल्कलीकरण कराया था नहीं कराया था, एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण हो चुका है, छोड़ दो, करा चुका हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया की कराई नहीं कराई, चलो कहीं तो आवरी तुमने। फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया हेडिंग लिखो और छोड़ दो, कल कॉपी देखूंगा, लिख के लाना इन सबको, कॉपी में लिखा रखी है ऑलरेडी। फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया। तीसरी कौन सी थी, स्वार्ज, कराइए नहीं कराई, करा दी, ठीक है, स्वार्ज करा दी है, AgF से कराई थी, याद करो मैं बता रहा था क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने की विधियां। डार्जन कराई थी, डार्जन में क्या बन रहा था,
एल्कोहल से तो कराते हैं कन्हैया थायोनिल क्लोराइड की, एल्कोहल ही दिखे गुरुजी वो तो सुबह चाहे शाम हर समस्या का हल एल्कोहल। गुरुजी क्या बताऊं, चीज ही ऐसी बना दी भगवान ने, एल्कोहल। हाँ देख के तो गुस्सा हो रहा है भाई। डार्जन अभिक्रिया हो गई। अच्छा सुनो लिखो मत, डार्जन के द्वारा मैंने एल्किल क्लोराइड बनाया था, याद करो कौन सी क्रिया विधि थी? आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि, SNI। कही थी कि नहीं कही थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जेके कॉलेज का रिजल्ट इस बार जाएगा 100%। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, सुनो मेरी बात, तुम सीरियसली लो मुझे। बाकी तुम्हारी इच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बीएससी करे हुए सदियां बीत गई। ठीक है, तुम अपनी सोच लो। इधर देखो क्या कहते हैं, बीएस इसका ब्रज यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी ले लेना, ठीक है ना, उसका रिजल्ट पिछली साल ही 100% गया है, क्योंकि पेपर नहीं हुए, सब प्रमोट हो गए। अब ये मैं सोचो साहब, ब्रिटेन का वायरस आ रहा है गुरुजी एक नया, तो ब्रिटेन के वायरस आने से साहब अब की बार फिर पेपर नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। पिछली बार क्या हुआ है, जो थर्ड ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उनकी तो जितनी परसेंट फर्स्ट ईयर में थी उसमें 2-3% जोड़ के 5% सेकंड ईयर में मिला दे दिया रिजल्ट। मतलब जो सेकंड ईयर के पेपर तो हुए नहीं, तो किसी की फर्स्ट ईयर में अगर 55% थी तो सेकंड ईयर में उसकी 56-57% करके उसको थर्ड ईयर में भेज दिया है कि ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है। किसी की फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 3 बैक थी तो उसकी सेकंड ईयर में 3 बैक दे दी है, ले बेटा जा बैक है थर्ड ईयर में 3 और आएंगे उसकी फिजिक्स की। बता रहा था ना, स्कीम सुबह शाम तक बैठा रहेगा पेपर देने के लिए। सुबह तुम्हें इस चीज को तुम्हें अभी अनुभव नहीं हो रहा है, तुम्हें अनुभव जब होगा जिस दिन तुम्हारे पेपर होंगे ना, और पेपर जब कटाकट चलेंगे, कुछ पेपरों में तो गैप और नहीं मिलता है, और पूरा याद नहीं हुआ ना तो सिस्टम देखना कैसे बिगड़ेगा। फिर गर्दन जगह गुरु जी 55%, फिर वो पड़ोसी जिससे तुम बात करते थे ना उसकी ज्यादा परसेंटेज और अगर आई तो फिर दुख और होगा सबसे ज्यादा, वास्तविकता बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा वही बुरा लगेगा पड़ोसी। और ध्यान रखना कोई मित्र नहीं होता, कोई भी मित्र नहीं है इस दुनिया में। पढ़ाई करने का मतलब है स्वार्थी बनो, बिकम सेल्फिश। अगर आप स्वार्थी नहीं है ना, कोई व्यक्ति कहता है कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए तो मूर्ख है। स्वार्थी बनो पढ़ाई में, अगर स्वार्थी हो तभी आगे बढ़ सकते हो, वरना पड़ोसियों को बढ़ा रहे हो आगे, स्वयं को बढ़ाओ ना। और उसके लिए एक ही तरीका, पढ़ो बेटा, 9 पेपर है तुम्हारे, मजाक वाली बात नहीं। 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के और 3 मैथ के, बायोलॉजी वालों के लिए 3 बॉटनी और 3 जूलॉजी, दोनों पेपर। और 9 पेपरों में गैप और नहीं मिलता वास्तव में, तो अगर याद नहीं ना तो फिर देखना दूसरे को देख के कहते हैं लिखा उठा रहे थे देर से, वो तो पेपर में कचुना समझ में आ रहा हूँ। आदमी सोचता है दूसरे को देखता रहता है क्यों लिख रहा है, का यार क्लास में तो एक बोलर चुप नहीं रहता था, पर वो लिख रहा है क्योंकि वो शाम को पढ़ लेता है ना तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब करके। और यथार्थ है, रिजल्ट कितने परसेंट आता है? 35%, 40%, 42%। मैं अपनी खुद की कह रहा हूँ, स्वयं के लिए। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एमएसजे कॉलेज से पास आउट हूँ मैं, पूरी पढ़ाई एमएसजे से, मेरी बीएससी पीएचडी तीनों। जब मैं एमएसजी में पढ़ता था ना तब 7 सेक्शन थे फर्स्ट ईयर में, हर सेक्शन में 200 बच्चे थे। जब मैं सेकंड ईयर में आया सेक्शन 3 ही रह गए, पता नहीं 4 सेक्शन कहाँ चले गए, मजाक नहीं, तुम अब भी पूछ लेना किसी से भी। और जब मैं थर्ड ईयर में था ना फाइनल में, तब केवल एक ही सेक्शन रह गया, कहाँ चले गए सारे, ड्रॉप आउट, फेल, बैक, छोड़ गए, भग गए। ये हुआ, एक साल तो खराब कर गए अपना, पूरा सिस्टम खराब करके, फिर उनका जीवन ही खत्म है जिन्होंने छोड़ दिया। एक सेक्शन बचा था और एक सेक्शन में केवल 250 बच्चे थे बस, और 250 में से कौन से सारे पास कर गए होंगे थर्ड ईयर को। फिर एमएससी में एडमिशन के हिसाब होते हैं एमएससी कॉलेज में, एमएससी में क्या सब जगह, बीएससी की परसेंट वाइज एडमिशन है। मतलब ये मान लो जर्नल के लिए तो 75+% चाहिए मिनिमम, बता रहा हूँ, के लिए 74+, 73+ लगा लो। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कितनी सीट है, सीट कितनी है? एमएससी केमिस्ट्री में सीट है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, 40 सीटों में कितने फॉर्म भरे जाते हैं तुम लगा लो। कितने कॉलेज हैं बीएससी करने वाले, उन कॉलेजों में कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले मैथ और बायो के, ठीक है। जेके कॉलेज है, एमएससी कॉलेज है, आरडी गर्ल्स है, जीआईएमटी, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तुम सबको जानते हो, पोद्दार है, उनमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और भरतपुर संभाग में केवल एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट एमएससी का जिसमें वो आती है, प्राइवेट में तो कहीं एमएससी है नहीं। फिर सोचो कितने, 40 सीटों में कम से कम 5 में 10-10 हजार फॉर्म आते हैं, उनमें आपका नंबर लाना है, तो नंबर बीएससी की परसेंटेज से आता है, ऐसे नहीं आएगा। तो तुम नहीं पढ़ोगे तो कहां से नंबर आ जाएगा फिर। अभी तो क्या, क्लास में जो पड़ोसी है वो आगे निकला है, फिर क्या होगा, गुरुजी केमिस्ट्री में भरो, मैथ में भरो, फिजिक्स में भरो, तीनों में ही ना आयो, गुरुजी बीएड कर लूं कहा, बीएड कर ले कर नहीं है गुरुजी बीएड में ना आयो तो क्या करूं, गुरुजी कांस्टेबल की तैयारी कर लूंगा, अब बेटा कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है। अब
गुरुजी कांस्टेबल की कर तो ले तो पर 20 लाख फॉर्म भरे गए यार, जगह 5000, ये तो होता है, तुम सब जानते हो इस बात को। तो कांस्टेबल के 12th करके सब नहीं दे दिया होगा पेपर, तो कितने फॉर्म भरे जाते हैं, 10 10 20 20 लाख फॉर्म, कितने 28 लाख, और सीट कितनी थी, ये लो रेशो निकाल लो जरा, 28 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 5000, आंसर आ पटवारी की जगह कितनों ने फॉर्म भरा है और कितनी है, कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं, तुम सीरियस ले लो अभी से, अगर नई पढ़ाई कर रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा, ठन पाल मदन गोपाल। मतलब ये कंडीशन और होती है, व्यवहार आकर हमें कहा मार्कशीट निकलवा लें, दिखा लो मार्कशीट दिखाओ, बीएससी में कितने, बीएससी में साहब 45 ही रह गई, 55% से कम पे तो बीएड भी नहीं कर सकते हो, समझो, बीएड करने के लिए भी 55 प्लस चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या फायदा रहेगा जब 55 नहीं बने, ऐसी परसेंटेज का क्या फायदा, तो इसका एक ही तरीका है। हाँ तुम भाई प्राइवेट में तुम प्रैक्टिकल में नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, नो डाउट, ठीक है, 50 में से 45 46 48 खूब मिलेंगे इस तरीके से नंबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर थ्योरी में भी तो नंबर लाने पड़ेंगे, कि बाद में जो एक कॉलेज वाले और मास्टर लिखे आएंगे जाके, कोई नहीं लिखेगा, तुम्हें स्वयं को करना पड़ेगा। और फिर समझो बेटा, अगर बैक लग गई ना एक बार, तो सुबह से लेकर शाम तक बैक दोगे, एक दिन शेड्यूल नहीं समझा रहा था पूरा में, कि 3rd ईयर के पेपर होते हैं सुबह 7 से 10, टाइम फिक्स है हमेशा से शुरू से ही, और फर्स्ट ईयर के होते हैं 11 से 2, और फिर बची कौन सी, सेकंड ईयर 3 से 6, तो किसी की अगर बैक लगी ना, तो पहले तो 11 से 2 को पेपर देगो, फिर 3 से 6 को देगो, और तीनों में लग गई ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ले बेटा सुबह से बैठा रहे, 7 से 10 में फिर एक पेपर दिया उसी दिन, फिर 11 से 2 में फिर एक ईयर का पेपर दिया है, फिर 3 से 6 में एक पेपर दिया, मैया टिफिन बांध दे आता हूँ मैं खा लूंगा मैं, देख लेना तुम में से एग्जाम्पल बनेंगे ऐसे, ये यथार्थ है, हर साल देखता हूं मैं, देखो MSJ 7 3 1, वो यही वाले सिखा रहे हैं इस चीज के, वो अब तुम्हारे साथ है, समझा दिया बढ़िया तरीके से, याद करो पेपर यहीं से आने वाला है, और 5 यूनिट फिजिक्स में, सॉरी 5 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 5 इनऑर्गेनिक की, और 5 फिजिकल की, 15 यूनिट हो गई ना, ऐसी उसमें होंगी तुम्हारी मैथ में, ऐसी तुम्हारी फिजिक्स में होंगी, तो 45 यूनिट है बेटा, इसको चीज को तुम सीरियस लोगे नहीं तो कहां से, डेली कम से कम 6 घंटे तो मिनिमम निकालो कॉलेज से अलग, यानी साहब कॉलेज में ही पढ़ ली हम तो 4 घंटा, ऑनलाइन पढ़ना कोई पढ़ना थोड़ी है, वो तो क्लास है, उसको याद कौन करेगा, साहब ऑनलाइन करके 2 घंटा पढ़ाऊं साहब ऑनलाइन करके, वाह बेटा बहुत बढ़िया, मतलब गाजर का हलवा खवाऊं देगा तो वो तो भैया क्लास लिया तुमने, उसको याद कौन करेगा कि गाजर का हलवा चाहिए खाने को पहले, चलो हाँ फ्रैंकलिन आइंस्टाइन लिखा दी, श्वार्ट्ज बता दी, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट है ना, रिएक्शन धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो मैं कितना तो समझाता हूँ बेटा, इससे ज्यादा क्या समझाऊं, धातुओं के साथ मैंने भी तो याद करी है, जिसने जो तुम्हें यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं और जो पास आउट हुए सबने पढ़ाई करी है, ऐसा थोड़ी है, और एक वो उनके चक्कर में बताओ ना, पेपर की व्यवस्था करवा दूंगा गुरुजी, बहुत से मिलेंगे तुम्हें साथ वाले पड़ोसी, टेंशन मतलब मास्टर पकंदे खाया को, ठीक है, मैं तेरे का व्यवस्था करवाऊंगा पेपर की, तेरा भाई ना हूं मैं, जो ये कहता ना मैं तेरा भाई हूँ, वो बेटा एक उतना पेपर की, कोई पहली बात तो कोई पेपर की व्यवस्था नहीं होती है, ये वास्तविकता है, वो खुद ही अपने मन से आपकी परसेंटेज को डाउन करने के लिए पेपर में क्वेश्चन लगा के दे देगा खुद ही, ले 10 क्वेश्चन ही याद कर ले, नहीं आया अरे यार पैसा गया यार, वो तो ऐसे कह देगा, तुम्हारा क्या उसका क्या गया गया तुम्हारा, वो तो पूरा याद करके गया है, अगर मुझे तुम्हारी परसेंटेज कम करानी है तो फिर तरीका क्या है, 10 क्वेश्चन लिख के तुम ले बेटा, या मत आएगा, नहीं आया तो मेरा क्या कर लोगे तुम, नुकसान किसका हुआ, तो समझो, न तो कोई पेपर की व्यवस्था होती है ना, इस चक्कर में घूमना कि सब पेपर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बाद में जुगाड़ लग जाएगी, नंबर बढ़वा लेंगे साहब पैसा दे के जुगाड़ लगा के, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कहने सुनने की बात है, लोग गुमराह करते हैं, फिर वही सुबह शाम तक मैया टिफिन लगा दे, धातुओं के साथ अभिक्रिया, मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, लिख लो, धातुओं के साथ अभिक्रिया, RX की जब मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, RMgX, क्या नाम है इसका, वेरी गुड, ग्रीनियर अभिकर्मक, लिख लो, रिजॉइन,